नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टीवी एक ऐसी दुनिया है जहां रोज नए चेहरे आते हैं। कोई शो हिट हो जाता है, कोई फ्लॉप। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे दिलों में नहीं, हमारी यादों में बस जाते हैं। वो किरदार जिनके बिना हमारी शाम अधूरी लगती थी, आज वो कहाँ हैं? वो सितारे जो कभी लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन थे, आज कहाँ गुम हो गए हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पॉपुलर टीवी एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका करियर कभी पीक पर था, लेकिन आज उनकी चमक कहीं फीकी पड़ गई है। सुकृति खंडपाल, ये नाम सुनते ही याद आती है एक मासूम सी मुस्कान और वो शो जिसने यूथ की ड्रीम लव स्टोरीज बना दी, प्यार की एक कहानी। लेकिन उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। सुकृति ने बहुत कम उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा। शुरुआत में कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन आखिरकार दिल मिल गए में उन्हें डॉक्टर रिदिमा का रोल मिला। हालांकि उस वक्त ऑडियंस ने उन्हें आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो रोल पहले से शिल्पा आनंद प्ले कर चुकी थी। लेकिन सुकृति ने धीरे धीरे अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया। फिर आया प्यार की एक कहानी, इंडिया का पहला यूथ बेस्ड सुपर नेचुरल शो। विवियन डिसेना के साथ उनकी केमिस्ट्री ने धूम मचा दी। आज भी सोशल मीडिया पर लोग सीजन 2 की डिमांड करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके कैरियर में वो जादू दोबारा कभी नहीं दिखा। उन्होंने अलग अलग जॉनर आजमाए, रोमांस, हॉरर, रियलिटी शो, लेकिन कोई भी शो उन्हें उतनी पहचान नहीं दिला पाया। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो सिर्फ प्यार की कहानी याद आती है। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें स्क्रीन पर मिस करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आदिति राठौर की। नामकरण में अवनी का रोल याद है आपको? जैन इमाम के साथ उनकी जोड़ी इतनी पॉपुलर हुई कि लोगों ने उन्हें अवनील तक नाम दे दिया। लेकिन अदिति की पर्सनालिटी उनके किरदारों से बिल्कुल अलग है। असल जिंदगी में वो बेहद प्राइवेट इंसान है। इंटरव्यूज, अवार्ड फंक्शन, पार्टीज कहीं नहीं दिखती। उनका इंस्टाग्राम देख लीजिए, मुश्किल से 10 पोस्ट मिलेंगे। कोई प्रमोशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। नामकरण के बाद वो अचानक 3 साल तक गायब हो गई। जब वापस आई तो छोटे मोटे रोल्स करके फिर से गायब हो गईं। फैंस अब भी उन्हें याद करते हैं, कमेंट में लिखते हैं, मैम प्लीज वापस आइए। लेकिन आदिति किसी भी कमेंट का जवाब तक नहीं देती। उनकी एक्टिंग में एक ईमानदारी है जो आज की टीवी इंडस्ट्री में बहुत रेयर है। सच कहूं तो दिल से यही दुआ है कि आदिति दोबारा किसी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के साथ वापस आए। दोस्तों, नागिन का नाम आते ही आपके दिमाग में कौन सा चेहरा आता है? मेरे लिए तो पहला चेहरा है अदा खान का। शेषा का रोल उन्होंने इतनी मजबूती से निभाया कि लोग आज भी उन्हें उसी नाम से याद करते हैं। उनके निगेटिव सेट्स, उनके इमोशन सब इतना रियल लगे कि लोग उनसे नफरत भी करने लगे। और यही तो असली एक्टिंग होती है, जब आप किसी को इमोशनली ट्रिगर कर पाओ। लेकिन नागिन की सफलता के बाद अदा खान के साथ वही हुआ जो कई बार इस इंडस्ट्री में होता है। उन्हें बार बार वही रोल ऑफर होने लगे, सुपर नेचुरल और नागिन टाइप, और अदा बार बार खुद को रिपीट नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे डेली सोप्स से दूरी बना ली। आज वो रियलिटी शोज, वेब सीरीज में कभी कभी दिख जाती हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट जो नागिन में था वैसा किसी और शो में नहीं दिखा। क्या आपको लगता है अदा को फिर से किसी बड़े शो में लीड रोल करना चाहिए? ये बात आप कमेंट में जरूर बताइएगा। रतन राजपूत, टीवी से यूट्यूब और फिर आध्यात्मिक रास्ता। अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो की लाली। रतन राजपूत की मासूमियत और उनकी एक्टिंग ने उन्हें घर घर में पॉपुलर बना दिया। लेकिन 2013 में उनके पिता की बीमारी और फिर मौत ने उन्हें तोड़ दिया। वो डिप्रेशन में चली गईं। धीरे धीरे उन्होंने टीवी से दूरी बनाई और यूट्यूब पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो वीडियो जहां वो अपने गांव की सादगी, खाना पकाना, ट्रैवल और अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करती थीं, लाखों लोगों के दिलों को छू गई। उनकी वीडियोस देखकर लगता था जैसे कोई अपनी दोस्त से बातें कर रहा हो। लेकिन फिर उन्होंने यूट्यूब ही छोड़ दिया। आज वो ना तो टीवी पर हैं, ना सोशल मीडिया पर। आखिरी बार उन्होंने कहा था अब वो इंडस्ट्री में वापस नहीं आना चाहती, अब वो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती हैं। कभी कभी लगता है जिन किरदारों ने हमें इतना इमोशनल बनाया, उनके पीछे की असल जिंदगी कितनी अलग होती है। कृतिका सेंगर, एक ऐसा नाम जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ चुका है। उस रोल में उनकी ताकत और कॉन्फिडेंस ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। फिर आए पुनर्विवाह और कसम तेरे प्यार की। इन शोज में उन्हें टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में ला दिया। उनकी और शरद मल्होत्रा की जोड़ी ने खूब नाम कमाया, लेकिन कसम के बाद उन्होंने लंबा ब्रेक लिया। आज वो अपनी फैमिली और मदरहुड में बिजी हैं। शायद इसीलिए अब तक उन्होंने कोई कमबैक नहीं किया। लेकिन फैंस आज भी कमेंट करते हैं, मैम आपको फिर से टीवी पर देखना है। क्या कृतिका दोबारा आएंगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा।
तो दोस्तों ये थी वो टीवी एक्ट्रेसेस जो कभी इंडस्ट्री की शान थी, लेकिन आज कहीं न कहीं खो सी गई हैं। किसी ने करियर से ब्रेक लिया, किसी को सिर्फ एक ही टाइप के रोल मिलने लगे और किसी ने इंडस्ट्री से ही दूरी बना ली। जिंदगी और टीवी दोनों की यही सच्चाई है। एक पल आप टॉप पर होते हो और अगले ही पल लोग आपको भूल जाते हैं, लेकिन फैंस का प्यार कभी कम नहीं होता है। आप बताइए इनमें से किस एक्ट्रेस का रोल आपका फेवरेट था और किसे आप दोबारा स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। कमेंट में अपनी राय लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।